फर्क तो खत्म नहीं होगी, अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है रॉकी। पहला बच्चा है खगियों का जिसने मैट्रिक किया है, मुजरा कराओ। मैट्रिक किया है, मुजरा कराओ। हो कोई आम बंदा नहीं, हो कोई आम बंदा नहीं, सरदार चट्ट। विवेक हमारे साथ है जर्नलिज्म की दुनिया के किंग मेकर, बल्कि स्टार मेकर, बल्कि सुपरस्टार मेकर, जनाब ताहिर मीर साहब। ताहिर साहब, ईद है, फिल्में लग रही है, कितनी फिल्में रिलीज हो रही है, जरा बताएं लोग। सर पहले तो इस व्लॉग में मैंने बड़े इंकशाफात करने हैं, बहुत सारी बातें बतानी हैं मीर टाकीज देखने वालों के साथ। और आज जंग अखबार में जो खबर पड़ी उसका पस मंजर और पेश मंजर भी बताना है आपको कि 186 सिनेमा में से पिछले 7 साल में 67 स्क्रीन जो है, 186 भी स्क्रीन है और उसमें से 67 स्क्रीन जो हैं बंद हो गई हैं, वर्किंग नहीं है। तो देखिए 30 करोड़ की अगर मर्दमशुमारी हमारी ठीक तरह से हो, करवा ली जाए, जो फरूक सत्तार समेत MQM और दूसरे लोग कहते रहते हैं कि कराची जो है तकरीबन 4 करोड़ का शहर बन गया है और लाहौर जो है वो 3 करोड़ का शहर है अगर मर्दमशुमारी करा ली जाए। तो आप सिनेमाज देख लें कि आफ्ताब कितने हैं, और किसी जमाने में यहाँ 1200 सिनेमाज थे। अच्छा, 1200 सिनेमाज थे। और ये जरा जमाना भी मेंशन कर देना कि 80s की बात है, 90s? नहीं सर, नहीं सर, ये सिनेमाज की तादाद है जब ढाका और चट्टागांग और ये मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तो उस वक्त हमारी फिल्में भी 120 फिल्में एनुअली रिलीज होती थी। और जब लोग देख सकते थे, एक वैरायटी थी, मोहम्मद अली, संतोष, दर्पण साहब और इसी तरह नदीम साहब, वहीद मुराद, शाहिद फिर इसमें शामिल हुए। फिर खवातीन में ये सबिया खानम, नैयर सुल्ताना, मैडम ज़ेबा, शबनम, फिर इसमें आगे आके बाबरा शरीफ, मुमताज़ और लोग शामिल होते रहे। तो ये बड़ी रौनक थी पाकिस्तान में। और अब देखें इस ईद पे 21 या 20 फिल्में अनाउंस हुई हैं, उसमें 7 से 8 फिल्में पाकिस्तानी बताई जा रही हैं, कुछ इम्पोर्टेड वो हॉलीवुड से, और 3 फिल्में जो 3 फिल्में वो बड़ी फिल्में नहीं हैं, वो जिसमें ये हमारे भी आर्टिस्ट काम करते हैं। एक चल मेरा पुत है, एक सरदार है और एक तीसरी कोई और फिल्म है। तो ये मेन स्ट्रीम वो फिल्म नहीं है कि जिसमें आलिया भट्ट फिल्म बीनों की नजर आएगी या शाहरुख खान नजर आएंगे। मशरकी पंजाब की फिल्म कह लें आप उसको, मशरकी पंजाब की फिल्म कह लो। तो हम तो खैर दाई हैं कि भाई इस पाकिस्तान के सिनेमाज में अब देखें ये जो पाबंदियां हैं ना, ये सिर्फ कागजों में है या तकरीरों में है या सोशल मीडिया पे है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इंडियन सारे चैनल, वो एक वहां से आप हाल रोड से लाएं एक छोटा सा गैजेट और सारी दुनिया के चैनल उसमें लोग जो शौकीन लोग हैं। और फिर जो पुरानी फिल्में हो जाती हैं वो सारी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। शाहरुख दी देख लो, रणबीर दी देख लो, सलमान खान दी देख लो जी। यूट्यूब तो ना पाकिस्तानी है तो ना इंडियन है, ना OTT से जो उनकी वो है वेब सीरीज जहाँ चलती है। फिर क्या है इसकी हकीकत, क्या है कि ये पाबंदी किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि जो इस फिल्म से और इस सिनेमा के और स्टूडियो के बिजनेस से जो जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं, और वो हजारों लोग हैं हुनरमंद, और फिर उनकी फैमिलीज लगा के आप ये लाखों तक बात पहुंच जाती है। तो ये कोई माने ही नहीं है, इसको ये एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ उन लोगों के लिए उन्हें बेरोजगार करने की एक अटेम्प्ट है। और में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जो बेरोजगारी है उसका दायरा कार बढ़ रहा है। और मैं जैसे कि अर्ज किया कि शहजाद रफीक जो चेयरमैन प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उनके साथ बात हो रही थी, तो वो बड़े मुतमिन है और सोच रहे हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, बड़ी नेक नीति से देख रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ उनसे उनकी जो टीम है जिसमें मरियम औरंगजेब है और जिनमें ये उज़मा बुखारी साहिबा का नाम लिया जा रहा है,
उनसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो मेंबरान हैं उनकी मुलाकात है, और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ सजेशन भी दी हैं जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई ऐलान करने वाली हैं। मेकिंग के राह के कांटे चुने जाएंगे और ये काम जो है फिर चल निकलेगा। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जो ये फिल्म वाले तो नहीं कहते, लेकिन हमारी तरफ से, मेरी तरफ से खासतौर से ऐड करें कि ये इंडियन फिल्म पे पाबंदी जो है वो उठाई जाए और ये कोशिश की जाए, ये कोशिश ये साथ मशरूत है, लेवल है बात, कोशिश ये की जाए कि पंजाब टू पंजाब यहां जो हमारी फिल्में बनती हैं वहां वो पॉपुलर भी हैं इंडियन पंजाब में, और ओवरसीज में उनका बड़ा एक फीडबैक हमें दहाइयों से मिल रहा है। जैसे हीर रांझा फिल्म वहां पंजाब में एक मुकद्दस फिल्म के तौर पर देखी जाती है, जिसमें एजाज साहब मरहूम और फरदौस बेगम साहिबा, इसके मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब और अहमद राई साहब के लिखे गीत, फिर उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब ने सैदे खेड़े का करैक्टर किया था, ज़ुमुर्द थी उसमें। इसके बाद जो है मौला जट जो पुरानी मोहम्मद सरवर भट्टी साहब और मोहम्मद यूनुस मलिक और सुल्तान राई, मुस्तफा कुरैशी, आसिया बेगम, चकोरी बेगम, ये फिल्म भी वहाँ बहुत बहुत इसके तो एविडेंस के तौर पे धर्मेंद्र साहब ने ये फिल्म जो है बहुत 20 दफा देखी। और यानी पाकिस्तान की मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं कि पाकिस्तान की जो फिल्म है उसका वहाँ व्यूअर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो बार्टर सिस्टम के तहत ये फिल्म जो है वो लगे, यानी उस तरफ भी हमारी फिल्म पाकिस्तानी उधर लगे, और यहाँ ये नारा भी मुस्तामिल है, ये लगना चाहिए इधर हम उधर तुम, यानी इधर आपकी भी फिल्म लगे और हमारी उधर लगे। तो ये आफ्ताब इस तरह से ये बात चल रही है। सर ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਨੇਮੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਲਾਏ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਲੇ ਤਿਫਲੇ ਮਕਤਬ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ, ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀਏ, ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਨੂਬ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸ਼ਮਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਚ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੱਬ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਪਾਤਾਲ ਸੇ ਗਹਿਰੀ, केटू से नागा पर्वत से ऊंची, वो केड़े वेले आजमानी ना देखें। जो लेजेंड ऑफ मौला जट है उसके लिए इंटरनेशनल जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि ये फिल्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे को फुलफिल करती है। तो वहां ना चाइना रिलीज हुई और ना इंडिया रिलीज हुई। इंडिया पहले पूरे इंडिया की बात की जा रही थी और वो फिल्म इस काबिल है। और वहां के जो इस वक्त गॉड फादर समझे जाते हैं करण जौहर, उन्होंने उसके ट्रेलर पे उसकी पसंदीदगी का इजहार किया था जब ये पहली दफा, तो फिर लेट भी हुई थी ना फिल्म। और वो ऐसी फिल्म थी जिसपे ताखीर और लेट भी जो है वो असरअंदाज नहीं हुई। नहीं तो फिल्म बासी हो जाए, आउटडेटेड हो जाए तो वो उस तरह उसका रिजल्ट नहीं रहता। लेकिन पास्ट में भी ऐसा होता रहा कि जैसे पाकीज़ा फिल्म बहुत देर में बनी थी, जब बनी
सुपरहिट हुई। मुगल-ए-आजम फिल्म भी बहुत देर से बनी, वो ताखीर का शिकार हुई थी, वो सुपरहिट हुई थी। तो मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट माजी करीब में उसकी एग्जाम्पल है, लेकिन वो इंडिया में रिलीज नहीं होने दी गई, जो एक अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं इसको मशरूत करूंगा कि सियासी जो दोनों मुल्कों के हालात हैं और जो सफारती ताल्लुकात हैं वो उस नहज पे नहीं है जिससे मैं बैठ के किसी गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म करूं और कहूं जी कि इंडिया को इसका जिम्मेदार करार दे दूं। इसको करना पड़ेगा, उनको हमें शो करना पड़ेगा हमारी संजीदगी, हमारी दयानतदारी, और जो बिजनेस हमने अगर करना है इंडिया और पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। पाकिस्तान 30 करोड़ का, बिल्कुल कहते तो 24 करोड़ है, लेकिन 30 करोड़ अगर मर्दमशुमारी सही हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो वह मार्केट जो है 1 अरब और 40 करोड़ की मार्केट है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। तो ये हमें, इसको हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत होनी चाहिए। हमें उनके बैठ के बात करनी चाहिए, उन्हें यकीन दिलाना चाहिए, और इससे उनका तो शायद कोई फायदा होगा, जरूर होगा उन्हें भी, लेकिन ज्यादा फायदा हमारा फायदा है। हमारे मुआशी जिसको पूछे मियां मनशा ते 5-7-10 होर बंदे ने जिहड़े पैसे मुल्क च कमा रहे हैं, बाकी सारे बेचारे परेशान ने, और मुआशी एक बुहरान का और मुआशी क़यामत सुगरा जो बर्पा है, इसका एक रोज बर्पा होती है, और इसका एक हल ये है कि हम इंडिया के साथ जो है वो कारोबारी अपने रिलेशनशिप। फिर मैं वही बात करूंगा कि खाली इंडिया के साथ नहीं, अभी आपने बात की 71 से पहले कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिश कर रही थी क्योंकि हमारे पास बांग्लादेश वाली मार्केट भी थी, उस वक्त वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आप भी हमारे जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, बांग्लादेश तो हो रहे हैं, बांग्लादेश तो करेंगे। नई डेवलपमेंट जो हुई है ना कि हमारे बांग्लादेश के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बने हैं पिछले 50 सालों बाद पहली दफा। तो उन ताल्लुकात में भी हमें, जिस तरह वहाँ हम ट्रेड की बात कर रहे हैं या बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, तो जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो फिल्म है, जो बाकी चीजें हैं, उनको भी हमें साथ रखना होगा। और अगर हमारे पास बांग्लादेश की मार्केट ही वापस आ जाती है तो ये भी एक बड़ी गनीमत, तो फिर वो वाली सूरत हाल बहाल हो जाती है। जो देखिए, जब बांग्लादेश और ये हमारे साथ था मशरकी पाकिस्तान की सूरत में, तो मैं दोबारा रिपीट करूं कि 120 फिल्में एनुअली बनती थी, और वहां पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट, इस तरफ के आर्टिस्ट थे, वो भी मकबूल थे। ये सिर्फ ये नहीं कि जो नदीम साहब वहां से आए, नदीम बेग साहब वहां से थे, शबनम साहिबा वहां से थी, और 1-2 आर्टिस्ट रहमान साहब वहां से थे, रोबन गोश साहब तो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना जी। तो वहां चटागांग में और ढाका में बंगाली सीट पे खड़ा होकर लाले सुधीर की एंट्री पे भड़क लगाता था। तो लाला सुधीर यहाँ से सूबा सरहद से थे, लेकिन सूबा सरहद में वो पैदा हुए थे, बाकी फिर जवान ये वो सारा गए भी यहाँ लाहौर में। और पंजाबी वो पठान, आप ये समझे कि जैसे दिलीप कुमार साहब हिंद को बोलते थे और वो पंजाबी पठान थे घर में। वो हमें ये सादत हासिल हुई कि हम दिलीप कुमार साहब के साथ बैठे भी, उनके साथ बातें भी की। तो खैर, बात ये है कि फिल्म जो है बहुत अहम मीडियम है। इसको रियलाइजेशन जो है वो अगर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, और फिर ऊपर भी पंजाब भी है ना जी, ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब हैं, और ये सारा फिल्म चेहरा मोहरा होती है किसी कौम का ये। और इस दौर में जब डिजिटल मीडिया है और सोशल मीडिया है और गैजेट्स हैं और सारी दुनिया एक, जो पहले कहा जाता था कि ग्लोबल विलेज है, वो ओबामा भी और ट्रम्प भी और शहबाज शरीफ भी और आसम मनीर साहब भी, वो सारे एक गैजेट पे वो होते हैं, इंटरेक्शन और जुड़ गई है दुनिया। तो इसमें हमें हर वो टूल, फिर ये जब बात की जाती है कि 5th जनरेशन वार, बहुत ISPR की जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बड़ा जोर दिया जाता है और ठीक जोर दिया जाता है। 5th जनरेशन वार एग्जिस्ट करती है और दुनिया की कौमें जो हैं, दुनिया की कौमें तो देखें, उन्होंने तो दूसरी जंग अजीम के बाद जब ये 50s में, 60s में, 70s में इन कौमों ने फिल्में बनाई हैं। अमेरिका ने अपनी जो एक धाक बनाई है दुनिया में, और जेम्स बॉन्ड की फिल्में, और चांद पे जा रहे हैं, और टर्मिनेटर, ये सारी अमेरिका को सुपर पावर रजिस्टर कराने के लिए ज़हनी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे ये वो अटेम्प्ट की गई हैं। इस पे इंडिया भी बहुत देर से वो काम कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कामरान शाहिद से फिल्म बना ली जाती है। देखिए, कामरान शाहिद जो हैं वो बड़े काबिल आदमी हैं, और वो और भी काबिल होंगे, जिन बहुत सारी सलाहियतों का शायद मुझे ना भी पता हो, लेकिन वो फिल्म नहीं बनाते। फिल्म बनाते हैं शान बनाते हैं, सैयद नूर बनाते हैं, नदीम बेग बनाते हैं, मोइन वो नबील कुरैशी हैं, और भी लोग बनाते हैं, हुमायूं सईद बनाते हैं फिल्म। ये अच्छा, नए लोग भी बना सकते हैं, कोई जर्नलिस्ट भी बना सकता है, कामरान शाहिद भी बना सकते हैं फिल्म। वो अपने पैसों से फिल्म बनाएं, और ये जो रियासती अदारों के पैसे होते हैं, ये कौम के पैसे होते हैं, और इनका अगर किसी को कोई अदारा अगर आपकी पे जिम्मेदारी डालता है तो फिर उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि उसको मल्टीप्लाई करके वापस करे। तो खैर, ये बरसबीले तज़किरा उनका। सर, इस हवाले से कल एक मीटिंग हुई है, अगर ये व्लॉग कल आप लगाएंगे तो फिर परसों कह देते हैं, कि जिसमें वजीर आजम साहब ने चारों सूबों के वजीर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया है, और उसमें जहाँ बाकी चीज़ें डिस्कस हुई हैं तो उसमें ये भी डिस्कस हुआ है कि हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स, डिजिटल मीडिया और फिल्म के ज़रिए भी पाकिस्तान के हक़ में, और जो हमें हमारी रियासत को चैलेंजेस दरपेश हैं, उन प्रोपेगेंडे के तौर पर भी ये चीज़ें हम करेंगे। अब वो जो बात आप कर रहे हैं ना, रियासत भी उस तरफ जा रही है, लेकिन मसला ये आता है वो आ वाली बात कि जिन लोगों को लिया जाता है या तो वो इस काबिल नहीं होते या उनकी प्रोडक्ट इस काबिल नहीं होती। 2018-19 में ये जो इमरान हाशमी साहब है, उन्होंने इमरान हाशमी इंडियन एक्टर जो है, उनकी एक वेब सीरीज, हाँ जी, वो जिन्नियां स्क्रिप्ट नहीं होंदियां उस तो भी ज्यादा लाया जाता है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ चुमी कुमार ਉਹਦਾ नाम होना चाहिए, और है भी अच्छा चुमी कुमार। तो वो उसकी वेब सीरीज 2018-19 में आई हुई है बलूचिस्तान के हालात के ऊपर, जिसमें उन्होंने जो इंडियन रियासत का एक नैरेटिव है उसको लेकर चले हैं वो, और बलूचिस्तान में पूरी आग लगाने की कोशिश की गई है उस वेब सीरीज के जरिए जी। तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज से 6 साल पहले की। अब ये देखे, हम बातें बड़ी करते हैं, 6 साल हो गए हैं, हमने उसका कोई काउंटर कुछ बनाया जी, कि हम अपना पर्सपेक्टिव भी लोगों के सामने रखें कि जो उसने दिखाया वो ठीक नहीं है, रियलिटी ये है। और अगर चले वो बलूचिस्तान पे इस तरह का काम कर रहे हैं तो हमें कश्मीर पे कर लेना चाहिए। अभी रिसेंट पास्ट में वो एक नौजवान था कश्मीरी, आप भी कश्मीरी हैं, और मुझे पता है कि आपका दिल जो है वो यहाँ के अवाम के लिए भी उतना ही धड़कता है, और जो बॉर्डर पार अवाम है उनके लिए भी धड़कता है। रियासतों की पॉलिसी एक अलग चीज है जी जी। लेकिन वो जो वानी साहब थे, अभी एक यंग, पिछले दिनों एक कश्मीरी मुजामत पसंद थे, तो क्या हमने उनकी जात पे कोई फिल्म बनाई? यार ये देखें, मैं तो प्रिंसिपली जो है वो ये इंडिया से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इस पे जो हर वक्त हमारी तरफ मुंह होता है उनका, और वो फिल्में इस तरह की नेगेटिव फिल्में बनाते हैं। और जाती तौर पे देखें, जाती तौर पे ये एक फिल्म थी, गदर फिल्म थी, जिसमें सनी देओल सारे लाहौर को बर्बाद कर देता है जी, और वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये वो फिर वोट वहां इनकार करना चाहिए कि भाई आप नफरत पर मैं अपने किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा, नहीं मैं बनूं, वहां आप दिखाओ ना कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो। और पाकिस्तान से मोहब्बत करना और हमारा इंडिया को कहना कि जी भाईचारा होना चाहिए और दोस्त मुल्क बनने की ख्वाहिश जो है, ये है ज्यादा बड़ी बात। ये है इंसानों की जिंदगी में। हमने तो
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आफ्ताब ने तो अभी सिल्वर जुबलियां मनानी है, तो मैं एक वेटरन सीनियर सिटीजन और जर्नलिस्ट हूं, तो जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजार लिया है। अब अगर हम ये ख्वाहिश करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ताना मरासम होने चाहिए, तो वो आने वाली नस्लों के लिए है। जो 30 करोड़ यहाँ बच्चे हैं, आगे अब 64% हमारी आबादी जो है, 64% आबादी 19 साल से लेके 29 साल तक है। जो मैं काके होने ने ते बटते पई ये 60 करोड़ आबादी है ना, और उस तरफ से भी आबादी बढ़ रही है, उस तरफ से भी कोई जिम्मेदार इंडिया में पॉपुलेशन प्लानिंग कोई वो सिलसिला नहीं। तो भैया ये हम जो कह रहे हैं, ये हम जो हाथ जोड़ रहे हैं कि ये ताल्लुकात ठीक करें, और इसी में पोशीदा है फिर इकोनॉमी भी, फिर फिल्म भी, फिर सारी चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। और इसमें एक बात और मैंने शुरू में कहा कि मैंने इंकशाफात करने हैं और आपको देना, कि आपको पता है कि पाकिस्तान वैसे तो पूरी दुनिया में यह रवाज है कि जब कोई आर्टिस्ट स्टार बन जाता है, सुपरस्टार बन जाता है, तो वो अपनी इंडस्ट्री को ही, अपने लोगों को ही टफ टाइम देता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या रेस लगी हुई है कि जब फवाद खान साहब ने एक इंडियन प्रोजेक्ट कर लिया था, तो फिर उन्होंने जो लोकल टेलीफोन सी ना, वो नंबर बदल गया सी, और किसी का वो फोन नहीं, उन्होंने साल हा साल नहीं उठाया। यानी जनरल एक रवैये की बात कर रहा हूं कि उन्होंने फिर पाकिस्तानी फिल्म साजों को टाइम नहीं दिया। एक एग्जाम्पल मेरे सामने ये रही कि अमजद रशीद से, बड़े एक रिस्पेक्टेबल प्रोड्यूसर, चेयरमैन भी रहे, अब फिल्म से वाबस्ता हैं, उन्होंने कहा कि जी ये फिल्म बनानी है, सुहेल अहमद अजीजी साहब को मिलाएं। सुहेल साहब को मिलवाया उन्हें कि जी, वो बताया उन्हें कि जी आप हमारी फिल्म में काम करें। तो सुहेल अहमद साहब ने कहा कि भाई मैं तो फिल्म बनाता नहीं हूं, मैं तो उसमें काम करता हूं। उन्हें कहा जी तुसी दसो कि कौन फिल्म बनवाओगे। फिर जी मैं सरमद सुल्तान खोसट अगर फिल्म बनाए तो उनकी फिल्म में काम करना चाहूँ। सरमद सुल्तान खोसट उस वक्त इतने बिजी थे कि ईद वाले दिन उन्होंने टाइम दिया। ईद वाले दिन अमजद रशीद शेख साहब और सरमद सुल्तान खोसट की मुलाकात करवाई गई, कोऑर्डिनेट मैंने किया था, और उसमें यह तय पाया कि प्रोटैगनिस्ट में फवाद खान, मायरा खान और कैरेक्टर एक्टर होंगे सुहेल अहमद। सरमद सुल्तान खोसट, वो क्या ड्रामा था, हमसफर, हमसफर मेंटोर है इनके, फवाद के भी और माहिरा के भी ना। वो कास्ट ये इकट्ठी हो सकी, सरमद सुल्तान खोसट भी नहीं कर सके, ना वो फिल्म बनी। नसीम विकी हमारे कॉमेडियन है और राइटर, लिखते रहते हैं ड्रामे भी, और बहुत पहले से लिख रहे हैं, टीवी के लिए भी, थिएटर के लिए भी। वो कितने अरसे तो फिल्म बना रहे ने, वो शायद पता नहीं बनी है नहीं बनी, कि कौन है भाई, कौन डायरेक्टर कौन है, कि किसी ने कोई डेट ही नहीं दी। और अब मुझे आज अभी शहजाद रफीक साहब से मैं बात कर रहा था, चेयरमैन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि जी महवज हयात ने हीर रांझा साइन करके, तो हमें वो शायद एक तरह से वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि वो अब वो नहीं उन्हें वक्त दे रही, बिट्रे कर दी डील। और ये सबा कमर साहिबा भी जो है वो लॉबिंग कर रही हैं हॉलीवुड में, उन्होंने मिस मार्वल कर ली, ये महविश हयात ने, मायरा खान भी। अब ये जो लड़कियां हमारी हैं एक्ट्रेसेस, मेन स्ट्रीम सिनेमा जिन्हें लोग देखना चाहते हैं या प्रोड्यूसर साइन करना चाहते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको उनके लिए टाइम नहीं है, ना मायरा खान, ना महविश हयात, और ना ही वो आनिया अमर। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। हॉलीवुड वो मतलब सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, वो ये करना तो है, लेकिन ये अपना मतलब जिस इंडस्ट्री ने बनाया उसके लिए टाइम नहीं है, और जहां जाके करना चाहते हैं वहां का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करें। मतलब ये क्या पाकिस्तान की बदनसीबी है या इन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की, कि जिसको बनाते हैं वो इंडिया भाग जाता है या हॉलीवुड भाग जाता है, और वो उस चीज को अंडरमाइन करना शुरू कर देता है जहां से वो आया होता है। ये वही बात है कि जो क्लब क्रिकेट से लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते हैं, तो वो जब इंटरनेशनल लीग्स और इंटरनेशनल उनको इवेंट्स मिल जाते हैं, तो वो अपने क्लब को भूल जाते हैं। तो ये जो बुरी सरिश्त के लोग होते हैं उनकी निशानी होती है कि अपनी जड़ों को, अपनी असल को भूल जाना।
और ये पोज करना कि मैं तो शुरू से ही बॉलीवुड की प्रोडक्ट हूँ या मैं हॉलीवुड की प्रोडक्ट हूँ। अच्छा मीर साहब, फिर मैं उधर ही वापस आता हूँ। आप बस ये मेरा ख्याल है इसका टाइम पूरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात कोई है तो मैं कर ले। गवर्नमेंट वाली एक बात कर लूँ। ये देखें, ये आप जैसे अमन पसंदों का ख्वाब है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाए और फिल्म बनना शुरू हो जाए। मेरा पॉइंट उससे जरा पहले का है कि अगर ये नहीं होता तो एक साइड से अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है सरकारी सरपरस्ती में या उसको फैसिलिटेट किया जाता है तो हमें भी उस प्रोपेगेंडे का तोड़ करना चाहिए सरकारी सरपरस्ती में। लेकिन मामला यह है कि ये आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप कल उठे और 4 गाने बना दें और रिलीज कर दें या 2 फिल्में बना दें और 1 ड्रामा। मसला यह है कि उस लेवल की प्रोडक्ट बनाएंगे जो कमर्शियली वाइबल हो तो लोग देखेंगे, तो फिर आपका प्रोपेगेंडा किसी जगह तक पहुंचेगा ना। एक है प्रोपेगेंडा बराए प्रोपेगेंडा, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो बनी चीज भी आप मुझे कोई ऐसी एक एग्जांपल दें, वो फिल्में तो वो बनाते रहते हैं, आप मुझे एक एग्जांपल दें कि जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जंग की हो और वो इंडिया में भी कामयाब हुई हो। कोई फिल्म नहीं है। आप पिछले 30 साल में मुझे कोई फिल्म बताएं कि जो जिसने बिजनेस किया हो इंडिया में, जो पाकिस्तान को गाली निकाल के या पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करके। ऐसी कोई फिल्म नहीं है, कोई आप रेफरेंस नहीं दे सकते। फिल्में हमारे तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। अगर हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं या आपने गदर की बात की तो हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पता है इन फिल्मों के नामों का। या अगर मैं इनके नामों का हमारा तो ये काम है ना, हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। बिजनेस से मुराद ये नहीं कि हम इससे पैसा कमाते हैं, बिजनेस से मुराद है ये हमारा काम है कि हम जो बंद डब्बों में भी फिल्में बनी हैं वो भी हमें पता है। एक दफा मैं बैठा हुआ था अमिताभ बच्चन साहब के साथ फिल्म सिटी में, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा हैरान हूं कि आप मुझे ऐसी ऐसी फिल्मों के हवाले दे रहे हैं जो यहाँ भी लोगों ने फिल्म भी इन्होंने गौर से नहीं देखी। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैंने आपकी वो फिल्में भी देखी हैं जो बंद डब्बों में है, जो रिलीज ही नहीं हुई। तो ये एक तीसरी आंख होती है विजन की कि भाई क्या बन रहा है, निगाह रहना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों की पे निगाह रखें, है जी। वो सुना है ना कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख से। तो मैंने उल्टे सुने हैं कि खिलाओ शेर का निवाला और देखो सोने की आंख से। चले खैर, मैं जो है वो जो आपका थीसिस है उसको एंड पे वो प्रायोरिटीज अगर हो तो वो एंड पे होना कि जी वो भी प्रोपेगेंडा करन ते असी भी करिए ते अपनी सलाहियतां जाया करिए, उधर वाले भी इधर भी। तो उससे पहले ये है कि हालात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिनेमाज हमारा अपना मसला है, इसको ये तवक्को की जा रही है, फिल्म इंडस्ट्री बड़े वो उससे देख रही है, मोहब्बत से, शफकत से। और रियासतों का, हुकूमतों का ये फर्ज भी होता है कि फिल्म और फिल्म से जुड़े वर्कर उनको ये तो एक पाकिस्तानी शनाख्त के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिल्म अपने पैरों पे खड़ी हो, और फिर उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं और फैमिलीज हैं हजारों लाखों, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका ख्याल किया जाए। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग। बारिश स्टूडियो वेच गया तो किसी ने खरीदा नहीं।